कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। उसके निधन से घाटी में अलगाववादी मुहिम को तगड़ा झटका लगा। गिलानी का 82 साल की उम्र में श्रीनगर में बुधवार रात को निधन हुआ था। गुरुवार को उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सैयद अली शाह गिलानी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इमरान ने गिलानी को बताया पाकिस्तानी। सैयद अली शाह गिलानी के निधन पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलानी को पाकिस्तानी बताते हुए देश के झंडे को आधा झुकवाया। इमरान ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया है। गिलानी को मिल चुका पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। भारत विरोधी बयानों के लिए मशहूर रहे गिलानी को पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा था। कश्मीर में गिलानी के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी एक आवाज पर कश्मीर बंद हो जाता था। हालांकि ऐसे भी मौके आए हैं जब कश्मीरी आवाम ने एक तरह से गिलानी का ही बायकॉट कर दिया। कश्मीर की सोपोर सीट से 3 बार विधायक रहे। गिलानी कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी नेता थे। 29 सितंबर 1929 को सोपोर में जन्मे गिलानी को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का उदारवादी चेहरा माना जाता था। गिलानी ने कॉलेज की पढ़ाई लाहौर से की थी। उस समय लाहौर भारत का हिस्सा था। वो कश्मीर की सोपोर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक भी रहे थे। 1990 में हुर्रियत बनाई अलगाववादी आंदोलन में शामिल हुए। गिलानी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे और उसे अलग करने की मांग करते थे। उन्होंने 1990 के दशक में आतंकी हिंसा और अलगाववाद की सियासत करने वाले धड़ों को मिलाकर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। इसमें 1987 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की खिलाफत करने वाले तमाम गुट शामिल हो गए थे। हुर्रियत की एक कॉल पर बंद हो जाती थी घाटी। दरअसल हुर्रियत की एक कॉल पर घाटी बंद हो जाती थी। हैदरपोरा स्थित आवास पर नजरबंदी के बाद भी गिलानी के नाम से फतवे जारी होते थे। 2016 में हिजबुल सरगना बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में कई महीनों तक हिंसा का दौर चलता रहा। आरोप है कि अलगाववादियों के इशारे पर ही सारा ताना बाना बुना जाता था। पहली बार छात्रों को भी पत्थरबाजी में झोंका गया। टेरर फंडिंग के आरोप, देशद्रोह का केस भी दर्ज। गिलानी पर पाकिस्तान की फंडिंग के सहारे कश्मीर में अलगाववाद भड़काने के आरोप लगे। उन पर कई केस भी दर्ज हुए। इसके बाद उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया। NIA और ED ने टेरर फंडिंग के मामले में जांच की थी, जिसमें उनके दामाद समेत कई रिश्तेदारों से पूछताछ भी हुई। पाकिस्तान की वजह से छोड़नी पड़ी थी हुर्रियत। पाकिस्तान गिलानी के निधन पर भले ही घड़ियाली आंसू बहा रहा हो और उसने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है, लेकिन ये भी सच है कि 3 दशक तक घाटी में अलगाववाद और हिंसा का बीज बोने वाले गिलानी की अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में हिंसा न करवाना सीमा पार के आकाओं को नागवार लगा। इसके बाद पाकिस्तान ने उनसे किनारा कर लिया और अंततः गिलानी को हुर्रियत छोड़नी पड़ी। 2020 में छोड़ा था हुर्रियत से नाता। पाकिस्तान के दरकिनार करने पर 27 साल बाद गिलानी ने जून 2020 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़ लिया। पाकिस्तान को लगने लगा था कि अब उनकी उपयोगिता नहीं रह गई है। इस वजह से वो धीरे धीरे गिलानी के सिर से हाथ उठाने लगे। इसी बीच उनकी मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हुर्रियत प्रमुख का चुनाव किया जाना भी गिलानी को नागवार गुजरा था। गिलानी को नजरअंदाज करने लगा था पाकिस्तान। 370 हटने के बाद पाकिस्तान को भरोसा था कि हुर्रियत घाटी को दोबारा हिंसा की आग में झोंकने में सफल रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न तो किसी अलगाववादी नेता ने किसी प्रकार के बंद का आह्वान किया, न पत्थरबाजी हुई और न ही पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। इस सब से पाकिस्तान बुरी तरह से हताश हुआ। इसके बाद वो गिलानी को नजरअंदाज करने लगा। अपनी अहमियत को कम होता देख गिलानी ने अपने आप को हुर्रियत से अलग कर लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।